चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यह आप देखिएगा कि चंद्रमा स्वराशि स्थान में 7, 8 और 9 मई को अपना प्रभाव रखने वाले रहेंगे। नवग्रही व्यवस्था में सबसे द्रुतगामी ग्रह यहाँ इस तरह से अपने प्रभाव को रखेंगे, तो वहीं केतु की स्थितियां तुला राशि स्थान में राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ दशम भावस्थ आधार के साथ में चलते हुए अष्टम भाव में अष्टमेश होकर शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से कुछ समय अंतराल तक आपको ढैया का अंतराल चलायमान रहेगा। मंगल की स्थितियां 17 मई 2022 तक कुंभ राशि स्थान में, उसके बाद मीन राशि स्थान में ग्रहों के सेनापति प्रवेश कर जाएंगे और वहीं पर नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में ही चलायमान रहे। अप्रैल में इनका परिवर्तन हुआ राशि संचरणीय आधार पर, तो वहीं शुक्र की स्थितियां अपने उच्चस्थ राशि स्थान में चलायमान रहेंगी 23 मई 2022 तक। उसके बाद में इनकी गति भी आगे बढ़ जाएगी। राहु की चर्चा हम कर चुके, तो वहीं पर एकादश भाव में सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे 15 मई 2022 से। उसके पहले तक यहाँ अपने उच्च राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, उत्तरोत्तर बलि केंद्र में रहेंगे, एक तरह से धनेश कर्म भाव में रहेंगे, परंतु ग्रहण दोष के साथ रहेंगे राहु के साथ होने की वजह से। बुध की स्थितियां भले ही उदित हो चाहे अस्तगत, परंतु वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाली रहेगी। ये स्पष्टता भी यहाँ पर सामने बनी हुई। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। भले ही ढैया का अंतराल चल रहा है, परंतु आत्मविश्वास की अनूठी झलक आपके साथ में है। जब आप किसी भी कार्य के लिए ये कहते हैं कि कर लेंगे और उसकी स्ट्रेटेजी को बनाकर आगे चलते हैं, वो ताकत आपके जो विजुअलाइज करने की अप्रोच के साथ झलकती है, वो बेहतर परिणामों को यहाँ पर निक्षेपित आपके लिए करने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। तो वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, किसी भी तरीके की डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाते हैं, बिजनेस में किसी और नई पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, ढैया चल रही है, संघर्ष रहेंगे, परंतु यदि यहाँ पर आप निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपके लिए सकारात्मक पक्ष को रखने वाला होगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलिएगा। वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो 7, 8 और 9 मई का समय अंतराल है, आप किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा के अक्षुण आधार के साथ में, वहां आप प्रयासरत हो सकते हैं और बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि भी आपके लिए गुंजायमान रहने वाली होगी। कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो कामकाजी जीवन की भागदौड़ रहती है, वो कई बार आकस्मिक तौर पर फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच लेकर आ सकती है। उसे संभलने की ज़रूरत है। व्यक्तित्व की झलक में मिले जुले प्रभाव रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात करते समय किसी भी कंक्लूजन की ओर इस महीने पहुंचने से आप ज़रूर बचें। जो भी निर्णायक कामकाज है, वहां अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो वहीं विशेष बात यह भी निकल कर आती है कि 23 मई 2022 तक जो आपकी इंट्यूशन की पावर है, वो बहुत शानदार तरीके से आपको सपोर्टिव बेस देती चली जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण और उज्जवल पक्ष आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला होगा। और हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं धन भाव की तरफ। तो आप देखिएगा धनेश होकर सूर्यदेव यहाँ जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र में एक तरह से 15 मई 2022 तक रहने वाले होंगे। एक क्लैरिटी की यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी कि जितनी भागदौड़ आप कर रहे हैं, उसी तरह के परिणाम अपने सम्मुख लेकर आ रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिताते हैं, परंतु यहाँ तय करके चलते हैं कि ये समय सकारात्मक पक्ष को निक्षेपित कर रहा है। चुनौतियों से पार पाने की ताकत हमारे साथ में बनी हुई है। तो वहाँ जो ये 15 दिवस विशेष की स्थितियां हैं, इसके अंदर आप बेहद सकारात्मक परिवर्तन अपने सम्मुख देखने वाले होंगे और उसी आधार पर परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। वाणी के साथ किसी भी तरीके के रिएक्शन को रखने से बचिएगा। आप देखिए शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ द्वितीय भाव पर, सूर्यदेव स्वयं यहाँ ग्रहण दोष की स्थितियों के साथ में चलते हुए
तो व्यक्ति कई बार कंक्लूजन के साथ चलता है। ये निवेदन है कि इस महीने कंक्लूजन की अप्रोच से बचें। पारिवारिक जनों के साथ में विद्रोह आ सकते हैं और कई बार व्यक्ति जब ऐसे विद्रोह का शिकार होता है तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करने वाला होता है। उससे इस महीने आप संभल कर चलें। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की आशा और अपेक्षा आप लेकर चल रहे हैं, तब भी ये निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में है, परिवर्तन की किसी भी आशा और अपेक्षा के साथ में चल रहे हैं, वहां पर भी एक स्लगिश प्रोसेस आप बनाकर रखिएगा। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की तरफ। तो आप ये देखें कि पराक्रमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं ये निर्णायक तौर पर लाभ भाव में है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की अस्थिरता सामने थी, आपको लग रहा था कि भ्रमित करने वाली स्थितियां हैं, आपको ये लग रहा था अप्रैल के महीने तक कि कहीं न कहीं दुविधाएं जो सामने है उससे हम पार नहीं पाएंगे और चेंजेस की तरफ जाना पड़ेगा। ये समय अंतराल ऐसे सारे ही भ्रम आपके सम्मुख दूर करता चला जाएगा और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी यहाँ आपके लिए बेहतरी स्थापित रहने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार की पूरी गुंजाइशें यहाँ पर बनी हुई है। उनके साथ कोई भी कामकाज चल रहा था, आपको लग रहा था कि धोखा मिल सकता है, परंतु ये मन का वहम सिद्ध होता है और वहीं से व्यक्ति अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस अपने साथ देखने वाला होता है। वो ताकत, वो कुव्वत आप अपने साथ बेहद शानदार तरीके से लेकर चलने वाले रहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भागदौड़ के सिरों के साथ ही साथ में मन को एक संतुष्टि भी धीरे धीरे मिलती चली जाएगी, जिसका आभास प्रत्येक संध्या समय अंतराल में आप कार्य के बाद में कर सकते हैं। जब भी व्यक्ति विजुअलाइज करता है किसी भी दिन को, हमने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से आगे बढ़े, तो जो गणना उसके सामने आती है वो संतुष्टि दे, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये आधार आपके साथ में। वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करते हैं तो मोह जनित भय आपको यहां पर घेरने वाले हो सकते हैं। ये एक बात है। आप नौकरी पेशा जीवन में घर से दूर हैं। शनिदेव की ढैया का अंतराल यहां पर शुरू हो चुका है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि यहां संघर्ष करके क्या करेंगे, घर परिवार के साथ में जुड़ते हैं, वहीं कुछ न कुछ कर लेंगे। जिस स्टेबिलिटी की नोट की तरफ आप जा रहे थे, मानसिक तौर के ऊपर एक विचार आया और हम उद्विग्न होते चले गए। उस उद्विग्नता से यहां पर संभलने की पूरी आवश्यकता है। ये निवेदन आपसे हम यहां पर करना चाहेंगे। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को यहां पर दिखाने से आपको बचना चाहिए। ये यहां पर एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं कम हो सकती हैं। वहीं जो भी आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, ये प्रमुख निवेदन है कि यहां पर आप अपनी रफ्तार को जितना कम करके चलते हैं ऐसे क्षेत्रों के अंदर उतनी बेहतरी है। निर्णय में आकस्मिक प्रभाव लेकर आने से आप पूर्णतया बचिएगा। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि जो शिक्षा भाव के अधिपति हैं वो यहाँ अष्टम भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे। शनिदेव मंगल की युति कार्यों में धीमापन देती है, क्योंकि एक धीमी चाल का अधिपति ग्रह है तो दूसरा ग्रहों में सेनापति तीव्रता की तरफ व्यक्ति को लेकर चलता है। ये घर्षण कई बार उहापोह देता है, परेशानियों को जन्म देता है, परंतु जब व्यक्ति इससे बाहर निकलकर जीवन को देखता है तो एक अलग स्पष्टता उसके साथ में रहती है। यही ताकत यहां आपके साथ में बनी हुई है। ढैया का अंतराल जरूर है, परंतु देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे प्रमुख ग्रह दृष्टि निक्षेपण के साथ में पंचम भाव को देखने वाले होंगे। ये ताकत जो आपके साथ बनी हुई एजुकेशन की लाइफ में स्टेबिलिटी देने वाली हो सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। आप यहाँ पर मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को बेहद शानदार तरीके से स्थापित करने वाले हो सकते हैं। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, इस महीने जो 17 तारीख तक का समय अंतराल है, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जितना धीमापन आप बनाकर चलते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। इंस्टेंट अप्रोच में डिसीजंस यहाँ पर दुविधाओं को लेकर आने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की आपको पूरी दरकार यहाँ पर रहने वाली रहेगी। तो वहीं
इस बात पर भी आप गौर करें कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वो आपकी परीक्षा ले सकते हैं, परंतु जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वहां से बेहद शानदार परिणाम आपके सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। हम 6th हाउस की यदि चर्चा करते हैं तो षष्ठेश होकर जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ भाग्य भाव के साथ में बनी हुई है, स्वास्थ्य के साथ में अब आपके लिए काफ़ी हद तक सहूलियत आ रही है। जो मोटापे से संबंधित समस्याएं या फिर काफ़ी हद तक जो स्टमक को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम होती है, लिवर से संबंधित कोई भी दुविधा होती है, वहाँ पर आपको एक मेजर लेवल की रिलीफ मिल सकती है। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे वहाँ पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी, उसमें किसी भी तरीके की बढ़ोतरी अभी नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्सपांशन की तरफ जा भी रहे हैं, अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए है। शत्रु यहाँ पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी आप संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तमेश होकर शनिदेव यहाँ अष्टम भाव के साथ में गतिमान है। व्यापारिक जीवन के साथ में कहीं न कहीं ऊहापोह आपका स्वागत कर सकती है। अवरोध हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान करने वाले होंगे, परंतु आप आत्मविश्वास के धनी होकर चल रहे हैं, ये एक प्रमुख ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या शनिदेव प्रदानक जो भी कार्य रहते हैं, जैसे ऑयल संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियां हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड हो गया, उन क्षेत्रों के अंदर यहाँ धीमापन आप बनाकर रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जो ये समय अंतराल है घर्षण दे सकता है, मन के भीतर ये भाव आ सकते हैं कि इस व्यक्ति विशेष से दूर होते हैं, फिर आगे की प्रक्रियाओं को देखते हैं। ऐसी स्थितियों से संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित करके चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला होगा, अन्यथा दुविधाएं सम्मुख आ सकती है। सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस को, ईगो को जितना साइडलाइन करते हैं उतना ही संबंधों को आप संभालते हैं। फ्रस्ट्रेशन मन के भीतर प्रवेश कर रही है तो उसके जड़ तक जाइएगा, इसके पीछे वजह क्या है, कारण कुछ और है और हम फ्रस्ट्रेट किसी और वजह से हो रहे हैं और उसका दिखावा भी कर रहे हैं। ऐसी दुविधाओं से यहाँ पर संभलने की जरूरत रहेगी। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में इस समय का हस्तक्षेप अत्यधिक प्रभावी कहा जा सकता है। वहीं पर जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं उसमें भी तीव्रता आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वाहन चलाते समय चंद्रमा प्रधान राशि के जातक काफी हद तक सावधान रहने वाले हों, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं जो किसी भी हुनर को आपने विकसित किया है वो लोगों के सम्मुख आप लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी बेहतरी। वृद्धजनों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ की जो गुंजाइशें बननी चाहिए उसका धीमा आधार बनता चला जाएगा। बढ़ते हैं नवम भाव की तरफ। आध्यात्मिक चिंतन और भौतिकता का जो स्वरूप है वहां पर घर्षण आपके लिए चल सकता है, परंतु हायर एजुकेशन के साथ में समय अटमोस्ट सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। जो आपके अनुभव हैं वो आकस्मिक तौर पर आपके लिए नए रास्ते सुझाने वाले होंगे, ये एक ताकत आपके लिए। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहते हैं, डैया के अंतराल में कंफर्ट जोन की पोजीशन नहीं है, परंतु भाग्य आकस्मिक तौर के ऊपर सहयोग दे रहा है। आपकी जो इंटरव्यू देने की ताकत होती है, आप जिस तरह से इंटरव्यूअर को कन्विंस करते हैं अपने शब्दों के साथ में, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके साथ में आप अपनी भावनाओं को भी वहां व्यक्त करते हुए चलते हैं, वो जो अभिव्यक्ति है वो आपको सिरमौर बनाने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र के साथ में आप निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। बढ़ते हैं दशम भाव की तरफ। यहां कर्म के साथ में भ्रम रहने वाले होंगे, कंफ्यूजन की अप्रोच लगातार साथ में है। जिस तरह से आप अपने कामकाज में ट्रेवल कर रहे हैं वैसे ही कंफ्यूजन्स भी आपके साथ वाली सीट पर बैठे हुए हैं। ये एक पोजीशन के ऊपर आपको गौर करने की जरूरत रहेगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब सूर्य और राहु का यहां पर ग्रहण दोष का आधार रहेगा, व्यक्ति पिता के साथ संबंधों को संभालने का पूरा प्रयास करे। एक हद पर जाकर इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जितना धीमापन आप यहां पर बनाकर चलते हैं उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते आप चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का भाव निर्णायक मौकों पर आ सकता है, क्योंकि स्वयं जो दशमेश की स्थितियां हैं वो भी अष्टम भावस्थ आधार के साथ में चलायमान रहने वाली होंगी।
लाभ भाव की हम चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव 15 मई के बाद में यहाँ पुण्य फलों का उदय करती हुई स्थितियों के साथ में है। वहीं बुध भी लाभ भाव के साथ, इनके परिणाम यहाँ ठीक ठाक कहे जाते हैं। इस वजह से आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट में आप भले ही कितना ही कैलकुलेटिव रहे हों, परंतु यहाँ धीमेपन की दरकार आपके लिए स्पष्टतम स्तर पर बनी हुई है। ये एक बात याद रखने की आपको आवश्यकताएं है। ये निवेदन भी आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है वहाँ धीमेपन के साथ में वृद्धि है, उसी को अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ने का यत्न और प्रयत्न करता है, उसकी मंशा को भांप कर ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। कहीं पर भी भावुकता में आप उलझने वाले नहीं रहें। द्वादश भाव, द्वादशेश होकर बुध की स्थितियां स्वयं से द्वादश रहेगी। इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए जो व्यवहारिक पक्ष के साथ चल रही स्थितियां विदेश संबंधी कार्यों में होती है, वो यहाँ ठीक ठाक आधार दे रही है। अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में ये पोजीशंस बहुत बेहतर है। वीजा संबंधी इश्यूज आदि आ रहे थे, वहां पर भी आप प्रोएक्टिव रहिएगा, समाधान आपके साथ में रहने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामलात है तो वहां पर स्लगिश अप्रोच बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट पूर्णतया रहने वाली होगी। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।